हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स बुक 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें बताना है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे कि आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं, उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम इसे माना जाता है। दैनिक जीवन में अनुभवों पर आधारित होने के कारण यह नियम जो है वह सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक है। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का नियम कहा जाता है, अतः इसे जो है वह गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जो है वह जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वह घटती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र क्या है, या फिर अनधिमान वक्र क्या है, या फिर तटस्थता वक्र क्या है। इसका इंग्लिश मीनिंग है इंडिफरेंस कर्व। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार का व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची या फिर तटस्थता समूह जो वह बनाते हैं, और इसी उदासीनता समूह को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके जो वह उदासीनता वक्र प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बजट सेट या फिर बजट रेखा के अर्थ समझाइए। इसमें बजट सेट और बजट रेखा को बताना है। तो बजट सेट देख लेते। तो एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है, उसे ही बजट सेट कहा जाता है। और बजट रेखा जो है वह बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा वस्तु कीमतों के साथ जो है वह खरीद सकता है। इसे ही बजट रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा और मांग में अंतर बताइए। इसमें बताना है कि इच्छा और मांग में अंतर क्या होता है। तो इच्छा देख लेते हैं, इच्छा क्या है। तो वस्तुओं या सेवाओं की सामान्य चाहत जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा ना हो, मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार भी ना हो, या फिर उस यही सब को जो है वह इच्छा कहा जाता है। जैसे कि चार्टर्ड प्लेन की इच्छा, यानी कि प्लेन पर घूमने की इच्छा या फिर प्लेन खरीदने की इच्छा। और मांग जो है उसे देख लेते। तो प्रभावशाली इच्छा जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा खर्च करने हेतु तैयार हो, उसे ही मांग कहते हैं। जैसे कि रोटी वस्त्र की मांग आदि, यह हमारा मांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम के क्या अपवाद है। इसमें मांग के नियम के अपवाद को बताना। तो पहला अपवाद है कि फन विरोधाभास, दूसरा है उपभोक्ता की अज्ञानता, तीसरा है प्रतिष्ठा की वस्तुएं, और चौथा भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। इसमें प्रतिष्ठा की वस्तुएं वो है जो कि आभूषण वगैरह होता है, ज्वेलरी। अगला क्वेश्चन है कि एकदिष्ट अधिमान क्या है। इसमें बताना है कि एकदिष्ट अधिमान क्या होता है। तो एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग या फिर बंडलों में से जो वह उस संयोग को अधिमान देता है जिनमें इन दोनों वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु की मात्रा जो है वह अधिक हो, जबकि दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना होना चाहिए। ऐसी स्थिति है उसे ही एकदिष्ट अधिमान कहा जाता है। उदाहरण देख सकते हैं। एकदिष्ट अधिमान की दशा में उपभोक्ता दो बंडलों 8,9 एक्स वस्तु के 8 बंडल y के 9 बंडल तथा दूसरा जो है संभावना वह है 8,6 के बीच उदासीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वह 8 और 9 का बंडल जो है वह दूसरे बंडल की तुलना में जो है वह दोनों की मात्रा से अधिक है, जो कि 8 और 6 है, और पहला था 9 और 8। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है। इसमें उपभोक्ता संतुलन बताना। तो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करके वर्तमान ढंग में
कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, यानी कि वह स्थिर रहना चाहता है, तब वह उपभोक्ता की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो है कहा जाता है। सैमुएल्सन के अनुसार देखें तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, उसे उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तुओं में अंतर सदोहरान उदाहरण बताइए, यानी कि उदाहरण के साथ। तो आर्थिक वस्तु देखते हैं। तो आर्थिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को श्रम अथवा शुल्क देना पड़ता है, यानी कि मुद्रा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि कपड़ा, खाना, घर आदि। और निःशुल्क वस्तु में देख सकते हैं तो निःशुल्क वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कोई श्रम या तथा शुल्क नहीं देना पड़ता है, जैसे कि हवा, पानी, फल आदि वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। इसमें गिफिन वस्तु बताना है। तो गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव जो है वह ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, और गिफिन वस्तु पर मांग का नियम जो है लागू भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच वस्तु की प्रकृति से कैसे प्रभावित होती है। तो प्रकृति के आधार पर वस्तु 3 प्रकार की होती हैं। पहला आवश्यक वस्तु, दूसरा आरामदायक वस्तु, तीसरा विलासिता की वस्तु। तो आवश्यक वस्तु जैसे कि नमक और गेहूँ की मांग की लोच जो होती है वह बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत घटने अथवा बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग जो है वह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मांग पर। आरामदायक वस्तु की मांग लोच जो वह साधारण लोचदार होती है, और विलासिता की वस्तु की मांग जो है वह अधिक लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। उपयोगिता क्या है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता से अर्थ किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उस शक्ति से जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उसे उपयोगिता कहा जाता है। भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि हो, लेकिन वह वस्तु उस उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो वह वस्तु में उपभोक्ता के लिए उपयोगिता कही जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं तो शराब पीना हानिकारक होता है, किंतु एक शराबी को शराब की आवश्यकता होती है और शराब पीने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो शराब में जो है वह उस शराबी के लिए जो है वह उपयोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है कि बेलोच मांग से क्या अभिप्राय है। पूर्णतः बेलोचदार मांग की इसकी तुलना कीजिए। तो बेलोच मांग देख लेते पहले हम लोग। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच जो है बेलोच मांग होती है। पूर्णतः बेलोच मांग देखते हैं। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे पूर्णतः बेलोच मांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पहला देख लेते हैं तत्व वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग होती है तथा अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग होती है। दूसरा आय स्तर। तो आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतना ही अधिक होगा, तथा इसके विपरीत भी उपभोक्ता का आय जितना कम होगा वस्तु का मांग भी उतना ही कम होगा। तीसरा है रुचि, फैशन आदि। तो वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, वस्तु की उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उनकी जो वह मांग में वृद्धि हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।